से आपको आनंद मिलेगा। ये दुनिया के सारे नाच गाने तमाशे फेल हो जाएंगे। आपके अंदर खजाना भरा हुआ है प्रेमियों, खजाना। पूज्य महाराज जी ने उसी खजाने को प्राप्त करने के लिए कल आपको नामदान दिया है। करो, कुछ करके पालो, अपने खजाने का दरवाजा खोल करके माला माल हो जाओ। आंख को रोकने की कोशिश करो, फिर देखना यहीं से चल करके अंड खंड ब्रह्मांड स्वर्ग वैकुंठ तमाम लोकों की रचनाएं यहीं से आपको दिखाई पड़ेंगी। ये है ध्यान की क्रिया। तीसरी क्रिया है भजन की। भजन कहते हैं भागने को, इस माया मोह के संसार से, इस नाशवान पदार्थों को संग्रह करने की भावना से, इस दुखदायी संसार से भाग चलने को भजन कहते हैं। कहाँ भाग चलना? अपने घर की ओर, अपने वतन की ओर, अपने सच्चे मालिक की ओर, अपने सच्चे देश की ओर, जहाँ जाने के बाद फिर यहाँ आना नहीं होता है, जन्म मृत्यु में फिर बंधना नहीं होता है, काल भगवान की जेल में आने के फिर जन्मने और मरने का दुख नहीं झेलना पड़ता है। उस घर की ओर भाग चलो। कैसे भागोगे? उसकी योजना क्या है, उसकी साधना क्या है? जब भजन करने के लिए बैठो, अलथी पलथी मार के बैठ जाओ, एक कोई चौड़ी ऊंची तकिया लगा लो इन्हीं घुटनों पर, और उसी तकिया पर ऐसे हाथ रख करके कानों को बंद कर लो। बस कान बंद करके अंदर की आवाज को सुनना है। और मान लीजिए आपको तकिया नहीं मिलती है तो बड़ा सरल साधन बताया गया है। अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे बढ़ा देना। आगे बढ़ाने पर ये देखो घुटने ऊंचे हो गए। इन्हीं घुटनों पर अपनी किहुनी को रख करके कानों को बंद कर देना। किसी तकिया की जरूरत नहीं। अब इसी पर रख करके दोनों तर्जनी अंगुलियों से अपने कान को बंद कर लिया और ऊंचा ध्यान दे करके आवाजों को सुनने की कोशिश करनी है। कान इसीलिए बंद कराए जाते हैं ताकि बाहर के ये शोरगुल, यहाँ की आवाजें, यहाँ का चाय पाए आपके उस अंदर की आवाज को सुनने में बाधा ना डाले। जब इधर की आवाज अंदर में नहीं जाएगी तो उधर वाली आने वाली आवाज को एकाग्र होकर के सुनोगे। खूब ऊंचा ध्यान दे करके सुनना है। अगर बैठ करके कर रहे हो तो खोपड़ी का ये हिस्सा आसमान की ओर है, उधर ध्यान दे करके सुनना है। और मान लीजिए लेट करके करते हो, आराम तलब हो करके, सुविधा भोगी हो करके, तो लेट के करने पर जिस दिशा में आपकी ये खोपड़ी जाती है उसी दिशा की ओर सीधे ध्यान लगा करके सुनना है। जब कोशिश करके सुनने लगोगे तो कुछ दिन अभ्यास करने पर दिन लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। आपकी जितनी जल्दी एकाग्रता सुनने की आएगी उतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। एकाग्र होकर के आवाज़ों को सुनने लगे तो गुरु महाराज की दया से महाराज जी ने सुनाया, बारीक दूर से आती हुई छनती हुई आवाज़ सुनाई पड़ेगी, बहुत पतली। धीरे धीरे उसको सुनने और उसको प्रकट करने की कोशिश करोगे तो कुछ दिन अभ्यास करने पर ऐसा लगेगा आवाज़ मेरे नज़दीक आ रही, हम आवाज़ की ओर बढ़ रहे हैं, दूरियां खत्म होकर नज़दीकियां आ रही हैं, आवाज़ की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। अब थोड़ा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें बजने लगी हैं। जब इस तरह से आवाज़ की गति बढ़ने लगे तो अपने समय को भजन में और बढ़ाना, और देर तक बैठ करके भजन करना। जितनी देर तक बैठ करके भजन करोगे उतनी ही जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। अब वो सात्विकता का ज़माना नहीं रहा। तब लोगों के खान पान ठीक थे, बैठने पर 10 ही मिनट में एकाग्र हो जाते थे और साधना शुरू हो जाती थी। लेकिन अब आपका मन इतना संसार में बहका हुआ है, इतना संग दोष से, खान पान के संग सोहबत से इतना बिगड़ गया, इतनी चंचलता आ गई कि इतनी जल्दी एकाग्र नहीं होता। इसलिए पूज्य महाराज जी ने 3 घंटे समय में देने के लिए कहा है। 3 बजे से 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त बताया है। आत्मज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए ये सबसे अच्छा समय है। अगर आत्म विज्ञान को पाना है तो आपको 3 घंटे कम से कम भजन करना पड़ेगा।
तो देखो अभी इसके बारे में